Assalamu alaikum students. My name is Sarish and I'm your English teacher. This is our English book Broadway, a multi-skill course in English for class 4. ठीक है, आज हम अपनी एक नई स्टोरी स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हमने स्टोरी पढ़ी थी द हमिंग बर्ड हू च्यूड बबल गम. ठीक है, आज हम दूसरी स्टोरी स्टार्ट करेंगे. आज हम अपनी सेकेंड स्टोरी स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द सन ऑफ पाकिस्तान. ये पेज नंबर 64 पे मौजूद है. ठीक है, ये बुक की स्टोरी नंबर 6 है. वैसे हमारी बुक स्टोरी नंबर 2 है. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी. जिमी इंजीनियर वॉज बॉर्न इन 1954 इन लोरालाई, बलूचिस्तान. जिमी इंजीनियर, जिमी एक लड़के का नाम है जो कि क्या था, इंजीनियर था. कि कब पैदा हुआ, 1954 में. कहाँ पर पैदा हुआ, लोरालाई, बलूचिस्तान में. ठीक है. When he was 6 years old, जब वो 6 साल का हुआ, his kidney stopped working. उसके गुर्दों ने काम करना ख़त्म कर दिया. ठीक है, उसकी गुर्दों ने काम करना ख़त्म कर दिए. The doctor told his parents, डॉक्टर ने उसके वालिदैन से कहा that their son was going to die soon. उनका बेटा बहुत ही जल्द मर जाएगा. ठीक है, जब उसकी किडनीज़ ख़राब हो गई, दोनों किडनीज़ ने काम करना बंद कर दिया, तो डॉक्टर ने क्या कहा, डॉक्टर ने कहा कि आपका बेटा बहुत जल्द मर जाएगा. बट देन अ मिरेकल हैपेंड. लेकिन एक मौज़ा हुआ. ही गॉट वेल अगेन. वो दोबारा सेहतमंद हो गया. ठीक है, जिमी इंजीनियर एक लड़का था जो 1954 में पैदा हुआ था. कहाँ पर, लोरालाई, बलूचिस्तान में. ठीक है, जब वो 6 साल का हुआ, उसकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया. डॉक्टर्स ने कहा कि अब आपका बेटा ज़िंदा नहीं रह सकता, मर जाएगा. ठीक है, फिर एक मौज़ा हुआ. मिरेकल का मतलब क्या होता है, मौज़ा. ठीक है, और वो दोबारा क्या हो गया, सेहतमंद हो गया. पेज नंबर 65. जिमी बिलीव दैट ही वॉज सेफ फॉर अ स्पेशल पर्पज़. जिमी को ये यकीन आ गया कि वो बचा है किसी ख़ास मकसद के लिए. ठीक है, डॉक्टर ने पहले क्या कहा था, वो मर जाएगा, लेकिन अचानक से अल्लाह का करनी ऐसी हुई, अल्लाह ने ऐसा करिश्मा कर दिया, मौज़ा कर दिया कि वो दोबारा सही हो गया. जब वो सही हो गया तो जिमी को लगा कि वो एक ख़ास मकसद के लिए बचाया गया है. आई हैड बिन गिवन अ सेकेंड लाइफ. मुझे दूसरी ज़िंदगी इसीलिए दी गई है, किसी ख़ास मकसद के लिए दी गई है. आई डिसाइडेड दैट आई वुड लिव my life as a servant of Pakistan and its people, which is all I am, he says. उसने फ़ैसला किया कि मेरी ज़िंदगी बची है, मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी पाकिस्तान की खिदमत करने में गुजारूँगा, वहाँ के लोगों की खिदमत करने में बसर ज़िंदगी गुजारूँगा. At that time his Parsi family did not know that he would grow up to become a world famous artist and social worker. उस वक्त, अच्छा, पारसी फैमिली यानी कि जो हमारे जो जिमी इंजीनियर थे वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे, एक पारसी फैमिली से बिलोंग करते थे. ठीक है, उनसे पारसी फैमिली से उनका ताल्लुक़ था. उनके ख़ानदान वालों को, उनके वालिदैन को ये नहीं पता था कि वो बच्चा बड़े हो के एक बहुत बड़ा मुसव्विर बन जाएगा, आर्टिस्ट बन जाएगा और सोशल वर्कर बन जाएगा. ठीक है, समाज का खिदमत गुजार बन जाएगा, यानी कि लोगों की मदद करने वाला बनेगा. ठीक है, जिमी कम्प्लीटेड हिज स्कूलिंग फ्रॉम सेंट एंथोनीज़ हाई स्कूल. जिमी ने अपना स्कूल कहाँ से ख़त्म किया, अपनी जो इब्तदाई तालीम थी वो कहाँ से हासिल की, सेंट एंथोनीज़ हाई स्कूल, लाहौर. ही स्टडीड आर्ट एट द नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट. उसने आर्ट्स की तालीम कहाँ से हासिल की, उसने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर से पढ़ा. एंड नाउ ही लिव्स इन कराची. और फिर वो बाद में कहाँ रहने लगा, कराची के अंदर रहने लगा. जिमी हैज़ अ डीप लव फॉर हिज फेलो बीइंग. जिमी को बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी अपने साथ के लोगों से, जो उसके साथ रहते थे. स्पेशली फॉर हेल्पलेस. स्पेशल किन लोगों से मोहब्बत थी, जो बेबस थे, बेयारो मददगार थे, जो गरीब लोग थे. ठीक है, His paintings show how much he cares about the people of his country. वो जो भी अपनी पेंटिंग्स वगैरह बनाता, जो भी पेंटिंग बनाता, तो उसमें क्या ज़ाहिर होता कि वो अपने मुल्क के लोगों की से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है. ठीक है,
Some of his most paintings show the plight of Muslim refugees at the time of Pakistan's independence in 1947. अच्छा, उसकी कुछ पेंटिंग्स के अंदर क्या देखा गया था कि मुस्लिम रेफ्यूजीज़ यानी कि जो मुसलमान थे जब इंडिया से पाकिस्तान शिफ्ट हो रहे थे तो वो पस मंज़र उनकी पेंटिंग्स में दिखाया गया किस तरह उन्होंने वो क्या क्या मुश्किलात उनको फ़ेस करनी पड़ी। उसने सारा का सारा किस में दिखाया, अपनी पेंटिंग्स के ज़रिए उन्होंने ये दिखाया। पीपल इन पाकिस्तान एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड लव जिमीज़ वर्क। पाकिस्तान के लोगों ने और तमाम दुनिया के लोगों ने जिमी के वर्क को बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत ज़्यादा मोहब्बत की। मैनी ऑफ हिज पेंटिंग्स आर नाउ इन इटली, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, रशिया, इंडिया, चाइना, इंग्लैंड एंड USA। उसकी ज़्यादातर पेंटिंग्स कहाँ मौजूद हैं? इटली में मौजूद हैं, फ्रांस में मौजूद हैं, स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं, रशिया में मौजूद है, इंडिया में मौजूद है, चाइना में मौजूद है, इंग्लैंड में मौजूद है, USA में मौजूद है। मेकिंग हिम एन इंटरनेशनल आर्टिस्ट, जो उसको एक बैनुल अक़वामी मुसव्विर बनाता था। ठीक है, पूरी दुनिया में वो अपनी पेंटिंग्स की वजह से मशहूर था। बट फॉर जिमी इंजीनियर बीइंग अ पाकिस्तानी इज़ द ओनली आइडेंटिटी ही वांट। लेकिन जिमी इंजीनियर क्या था, उसको क्या पसंद है, सिर्फ कि वो पाकिस्तान के नाम से जाना जाए। ठीक है, ही ब्रिंग्स टुगेदर ऑल कल्चर्स ऑफ हिज कंट्री थ्रू द आर्ट। उसने अपने मुसव्वरी के ज़रिए, अपनी आर्ट्स के ज़रिए तमाम के तमाम पाकिस्तान की जो सकाफ़त है अपनी पेंटिंग्स के अंदर उसने शो की। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इन वन पेंटिंग ही हैज़ शोन बिल्डिंग्स फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, एक पेंटिंग उसने इस तरह की बनाई कि उसने बहुत बिल्डिंग्स बनाई एक पेंटिंग के अंदर, जो कि डिफरेंट एरियाज़, डिफरेंट सिटीज़ से, डिफरेंट शहरों की बिल्डिंग्स से बनाई एक ही किसके अंदर, एक ही पेंटिंग के अंदर। अब इसका मकसद क्या था? I have always asked a question, if a different architectures can gather at one place, why can't people? He said. अच्छा, जब उसने ये बिल्डिंग एक पेंटिंग के अंदर तमाम के तमाम शहरों की बिल्डिंग एक साथ बनाई। ठीक है, उसका ये मानना था, उसका ये सोचना था, वो ये तसव्वुर करता था जब एक पेंटिंग के अंदर तमाम की तमाम शहर की बिल्डिंग्स एक साथ बन सकती हैं तो तब फिर क्यों इंसान एक साथ क्यों नहीं रह सकते? ठीक है, क्यों वो फ़िरक़ों में बटे हुए हैं? ठीक है, क्यों वो अलग अलग रहते हैं? मिलजुल कर वो क्यों नहीं रह सकते? ठीक है, जिमी इंजीनियर इज़ एन आर्टिस्ट बाय प्रोफेशन। जिमी इंजीनियर क्या थे? एक मुसव्विर थे, एक आर्टिस्ट थे पेशे के लिहाज से। बट हैज़ स्पेंड हिज लाइफ हेल्पिंग द वीक, पुअर एंड डिसेबल्ड पीपल ऑफ हिज कंट्री। लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी बसर की गरीबों की मदद करने के लिए, जो कमज़ोर लोग हैं उनकी मदद करने के लिए, जो बेसहारा लोग हैं, जो माजूर लोग हैं उनकी मदद करने के लिए अपनी ज़िंदगी बसर कर दी। ठीक है, अपनी ज़िंदगी गुजारी उनकी मदद करने में। He has made long difficult journey on foot, walk a cause to create awareness for many problems that people face. He has made long difficult journeys on foot, walk a cause to create awareness for many problems that people face. अच्छा, उन्होंने बहुत ज़्यादा पैदल सफ़र किया, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना किया, लोगों के अंदर आगाही पैदा करने के लिए, लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा तगोदो की, बहुत ज़्यादा मेहनत की। ठीक है, थैंक यू सो मच। होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।